स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 से, जो कि इनकम टैक्स का आपका पहला पोर्शन है, पहला चैप्टर है, राइट। वहां से हम स्टार्ट करते हैं और फिर सेकंड पे सेल्स टैक्स, और उसके बाद फिर हम आपका जो पोर्शन 1 है उस पर आते हैं। अच्छा जी, बुक्स आप सब लोगों के पास हैं, या चैप्टर नंबर 4 एटलीस्ट मैंने कहा था आप लोग अपने पास रख लें, सॉफ्ट में और आपको हार्ड में होना चाहिए, अब क्लासेस रिपीट नहीं होंगी। टैक्स क्या होता है जी? टैक्स आपके नजदीक टैक्स क्या है? टैक्स क्या है? मौसूलात। उसके लिए इंग्लिश में वर्ड क्या यूज करते हैं? टैक्स नहीं होता। टैक्स की और कोई डेफिनेशन जो आपके जहन में आ रही हो? वैसे ऐसी कोई लॉ के अंदर कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है। जब भी हम टैक्स की डेफिनेशन इनकम टैक्स में पढ़ेंगे तो वो आपको 3-4 पॉइंट्स में बता देगा, जिसका मतलब ये होगा कि टैक्स का मतलब इनकम टैक्स है, और सेल्स टैक्स में जब बात करेंगे वो कहेगा टैक्स का मतलब सेल्स टैक्स है, वो इतना ही आपको बताएगा। तो टैक्स की कोई खास डेफिनेशन नहीं है, हर ऑथर ने अपनी अपनी डेफिनेशन की है। हम जो आपका पहला पोर्शन है वहां पे कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे भी, राइट। तो हर बंदे की अपनी एक डेफिनेशन है टैक्स की। किसी ने कहा जी कि टैक्स वो टूल है गवर्नमेंट के पास जिससे वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है टू मीट इट्स एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो वो टूल यूज करता है उसे टैक्सेशन कहते हैं, राइट। किसी ने ये डेफिनेशन की, ठीक है जी। किसी ने कहा जी कि डेवलपमेंट के लिए जो एक्सपेंडिचर चाहिए होते हैं वो जहां से करने होते हैं वो टैक्सेशन से करती है गवर्नमेंट। ये सारे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स में, स्टार्ट में हम पढ़ेंगे। बहरहाल टैक्स की एक डेफिनेशन जो मैं इसकी डेफिनेशन करता हूँ, ये डेफिनेशन सिंपल, टैक्स इज एन इन्फोर्स्ड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टेट। ठीक है, ये टैक्स एक टूल, एक डेफिनेशन हुई, टैक्स एक टूल है जिससे गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। किसी ने कहा जी कि क्योंकि गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, उसके अगेंस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, उसके अगेंस्ट आपसे ये वसूल करती है। वो सारी डेफिनेशन अपनी जगह तो आप हैं, लेकिन सिंपल सादा सी डेफिनेशन ये है जी कि टैक्स इज एन इन्फोर्स्ड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्टेट, राइट। यानी कि ये सिंपल आपका एक इन्फोर्स का मतलब क्या है? ये ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो बाय विल नहीं है, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। अगर आप नहीं देंगे आपसे लिया जाएगा, आपके ऊपर मैंडेटरी कर दिया गया है अगर आपके ऊपर कंडीशन मीट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है जैसे डोनेशन होती है, जैसे जक़ात आप करते हैं, वैसे जक़ात भी है तो वो मैंडेटरी, लेकिन हम अपनी मर्जी के मुताबिक देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ ये नहीं देंगे, आप टैक्स नहीं पे करेंगे, तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, राइट। और सिंपल टैक्स इज एन इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्टेट। वैसे जब भी आप कोई एक्सपेंस करते हैं, टैक्स भी आपका एक्सपेंस ही है ना, जब भी आप कोई एक्सपेंस करते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जब कुछ परचेज करते हैं तो आप स्पेंडिंग कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट मिलेगा, आप पे करेंगे आपको बुक मिलेगी। लेकिन इस केस में आपका सवाल ये है जी कि जब आप टैक्स पे कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपको क्या मिल रहा है? वो तो उसके ऊपर बहुत सारे ऑथर्स ने कहा जी गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, राइट। ये सारी डेफिनेशन अपनी जगह। गवर्नमेंट अगर आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही तो तब भी ये इन्फोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है, राइट। फिर भी वो आपसे लेगी। गवर्नमेंट इस अमाउंट के अगेंस्ट आपको कुछ देने के लिए लायबल नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं वो आपको कुछ देगी, राइट। तो इसलिए टैक्स सिंपल इज एन इन्फोर्स्ड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्टेट या गवर्नमेंट। क्लियर? तो ये टैक्स की बेसिक डेफिनेशन, ये कहीं लॉ में नहीं लिखी हुई, ये एक खुद की डेफिनेशन है। आप हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन है। कह लें कि इसी को कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बनाना भी मुश्किल है, ठीक है। तो हर एक ऑथर ने अपनी अपनी डेफिनेशन की हुई है।
तो मेरे नजदीक ये डेफिनेशन है कि इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन है ये, जो कि आपको वापस नहीं होना, ना तो आपको वापस होना है और ना ही इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट देती है आपको फैसिलिटीज। आप सुबह चल के आए, सुबह गाड़ी पे आए, आप रोड यूज करते हो, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया उसने, राइट, वो प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके अगेंस्ट वो लायबल नहीं है कि वो इसे ये नहीं कहा हुआ जी कि मैं आपको ये रोड बना के दूंगा तो फिर आप टैक्स देंगे, नहीं। मैं आपको फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करूंगा तो आप टैक्स देंगे, नहीं। टैक्स इज सिंपल एंड इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्टेट। क्लियर जी? ये आपके चैप्टर नंबर 1 में डेफिनेशन लिखी, जस्ट मैं आप लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए रिवाइज की, इंशाल्लाह वहां पे हम डिटेल में इसको दोबारा पढ़ेंगे। आज जरा इनकम टैक्स के ऊपर, और इनकम टैक्स में चैप्टर नंबर 4 जो है उसका जो पहला टॉपिक है जी वो है जी स्कोप ऑफ टैक्स। किसी भी चीज के स्कोप को हम कहते हैं जी कि ये उसका स्फीयर कितना है, सर्कल कितना है, कहाँ पे इसकी बाउंड्री है, राइट। तो यहाँ पे भी हम टैक्स जो है आपको बताएगा कि यहाँ पे इसकी बाउंड्री क्या है। और जहाँ पे चूंकि हमने इनकम टैक्स स्टार्ट किया है तो यहाँ पे अब यहाँ से ऑनवर्ड मुराद टैक्स से मुराद आप इनकम टैक्स ही समझिए, राइट। तो जहां जहां हम टैक्स का वर्ड यूज करेंगे वहां पे टैक्स से मुराद इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स को अभी फिलहाल ये समझ लें आपकी इनकम के ऊपर टैक्स, राइट। अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स इनकम टैक्स है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस से आपने प्रॉफिट अर्न किया उसके ऊपर जो टैक्स है वो इनकम टैक्स है। आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है उसके ऊपर आपको इनकम हुई है वो आपकी इनकम टैक्स है, राइट। तो ये आपकी इनकम टैक्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। तो हम देखते हैं जी स्कोप ऑफ टैक्स क्या है। स्कोप ऑफ टैक्स जो आपके सेक्शन 4 में उसको वो डिफाइन करता है। सेक्शन कहीं पे भी आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं, जस्ट हम वैसे ही आप रेफर करते रहते हैं क्लास में, लेकिन इसको आपको कहीं एग्जाम में लिखने की आपको जरूरत नहीं है। स्कोप ऑफ टैक्स में क्या कहता है जी, इनकम टैक्स का क्या स्कोप है, कहता है जी इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड ठीक है। कहता है इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर, फॉर एवरी टैक्स ईयर या फॉर ईच टैक्स ईयर। सेकंड, on every person who has taxable income at applicable tax rates। सेक्शन 4 आपका कहता है जी कि इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम एट एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। अच्छा, ये जो आपका सेक्शन है सेक्शन 4, ये आपको समझ लें आपके पूरे ऑर्डिनेंस को या पूरे इनकम टैक्स को एक्सप्लेन करता है, राइट। इसमें वर्ड सबसे पहले जो लिखा गया जी इनकम टैक्स। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 4 है जी, और ये पहला चैप्टर है हमारा इनकम टैक्स का जो भी मैंने ज्वाइन किया। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले बता रही, इसका फिलहाल आप ये मतलब समझ लें कि आपकी इनकम के ऊपर टैक्स, राइट, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आगे शैल बी इम्पोज्ड, अभी थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि टैक्स की डेफिनेशन क्या है जी, टैक्स इज एन इन्फोर्स्ड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्टेट या कंट्री या गवर्नमेंट, राइट। तो यहाँ पे उसने वर्ड भी यहाँ पे यही यूज किया, और जो इन्फोर्स का वर्ड है वो मैंने यहीं से उठाया, इम्पोज से ही निकाला है मैंने लॉ की डेफिनेशन। तो कहता है इट शैल बी इम्पोज्ड। इम्पोज क्या होता है कि मेरी मर्जी के मुताबिक, मेरी मर्जी है या नहीं है, बट आई हैव टू पे, राइट। तो इम्पोज्ड का मतलब ये है जी कि ये इन्फोर्सेबल है, इन्फोर्स किया जाएगा आपके ऊपर, अगर आप नहीं देना चाहेंगे तो आपसे लिया जाएगा, राइट। तो इम्पोज डज मीन इन्फोर्स। कहते हैं ये इन्फोर्सेबल इनकम टैक्स आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा फॉर ईच टैक्स ईयर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स की जो कंप्यूटेशंस हैं, ये टैक्स मैंने, अगर मैं ये कहूं मैंने कितना टैक्स देना है, तो ये मैं
किस बेसिस पे करूंगा? मैं कहूंगा साल की इनकम की बेसिस के ऊपर करूंगा, राइट। तो उसने आपको यहाँ पे जो पीरियड दिया है वो आपको कहा है कि आप एक साल के लिए, फॉर ईच टैक्स ईयर, राइट। और फिर हम देखेंगे टैक्स ईयर से मुराद क्या है, आम ईयर का मतलब क्या है और टैक्स ईयर का मतलब क्या है, ये भी इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे। तो पहले कहता है जी कि इनकम टैक्स आपके ऊपर इंपोज किया जाएगा हर साल के लिए, राइट। और फिर क्या कहता है, ऑन एवरी पर्सन, हर शख्स पे लगाया जाएगा। और ये पर्सन क्या है, यहाँ पे पर्सन से मुराद सिर्फ मैं इंडिविजुअल नहीं हूं, लिविंग पर्सन नहीं हूं, इससे मुराद आगे चल के हम इसकी डेफिनेशन में देखेंगे और भी चीजें, और भी लोग शामिल है। फॉर एग्जांपल कंपनी है, राइट, कंपनी को इंडिविजुअल नहीं है, राइट, वो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो अननेचुरल पर्सन है, राइट, बट वो पर्सन की डेफिनेशन में आता है, राइट। तो आगे चल के हम इसी डेफिनेशन में देखेंगे। तो कहता है जी हर पर्सन के ऊपर हर साल के लिए लगेगा। अच्छा, अब उस पर्सन के ऊपर जिसकी इनकम ही नहीं है, क्या उस पर भी लगेगा? उसने कहा नहीं। कहता हु हैज टैक्सेबल इनकम, सबसे पहले तो उसके पास इनकम हो और इनकम के बाद टैक्सेबल इनकम भी हो। इसका क्या मतलब हुआ? इनकम की डेफिनेशन को तो हम, ये आपकी ज़हन में जो आ रही है जी, मैंने सैलरी अर्न कर ली, फिलहाल यही समझ लें, सैलरी अर्न कर रही, आपकी इनकम है, बिजनेस किया, उसके ऊपर प्रॉफिट आया, आपकी इनकम है। अब उसके बाद वो कहता है टैक्सेबल भी हो। अब टैक्सेबल की डेफिनेशन अभी आप ये समझ लें स्कोप के हद तक कि टैक्सेबल से मुराद है कि जिसके ऊपर टैक्स होना चाहिए। इसका मतलब टैक्स एबल है ना, तो इसके ऊपर टैक्स होना चाहिए। तो कौन सी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स होना चाहिए, वो भी आगे चल के हम देखेंगे। कहता है कि हर उस शख्स पे उस हर साल के लिए टैक्स होगा जिसके पास टैक्सेबल इनकम होगी, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे ऊपर टैक्स, अगर मेरी कोई इनकम नहीं है तो मेरे ऊपर टैक्स नहीं होगा। आप लोगों के ऊपर कोई इनकम नहीं है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं पे करते ना आप लोग, क्योंकि इनकम ही नहीं है। ऐसे ही है, वैसे टैक्स पे करते हैं। कौन सा? सेल्स टैक्स। वेरी गुड। ये कहां से देखा है आप लोगों ने? ये जो चीज आप लेते हैं उसके ऊपर लिखा होता है रिटेल प्राइस या प्राइस 100 प्लस जीएसटी 17 इज इक्वल टू 117। तो इसका मतलब टैक्स हर बंदा पे कर रहा है, लेकिन वो इनकम टैक्स नहीं, वो सेल टैक्स है, राइट, वो जो आप पे कर रहे हैं। आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं? नो, बिकॉज आपकी इनकम नहीं है। अगर है तो आप पे कर रहे होंगे, राइट। फिर भी मांग रहे हैं, वो मैसेज कर रहे हैं, वो एक्चुअली वो मैसेज सबको नादरा से आ रहा है। लेकिन अगर आपकी इनकम नहीं है तो आगे चल के ये भी पढ़ेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर। ये जो जिसे आप उर्दू में कहते हैं गोशवारे जमा करवाना, राइट, टैक्स रिटर्न जमा करवाना, वो किस किस के लिए मैंडेटरी है, वो वही मैसेज आ रहा है ना आपको कि अपनी अपनी रिटर्न जमा करवा दें। तो ये भी हम इसी सिलेबस का पार्ट है हमारा कि किस किस बंदे ने रिटर्न जमा करवानी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन एड्रेस हो जाएगा। तो कहता है जी हर पर्सन पे हर साल के लिए टैक्स है, बट हु हैज टैक्सेबल इनकम, उसकी इनकम भी होनी चाहिए और टैक्सेबल भी हो। अगर फॉर एग्जांपल मेरी इनकम है और मेरी इनकम जो है वो 5 लाख रुपया पूरे साल की, अगर मैं जब लॉ में आता हूं मुझे कहता है जी कि आपकी इनकम ऐसी इनकम में इसके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए, या आपकी इनकम उस थ्रेशोल्ड से नीचे है। फॉर एग्जांपल कहता है जी 6 लाख से ऊपर टैक्स होता है नॉर्मली, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, आगे चल के ये भी थ्रेशोल्ड भी हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब मेरी इनकम जो है वो 6 लाख से कम है, 5 लाख है, तो इसका मतलब मेरे ऊपर टैक्स होना चाहिए? नहीं, मेरी इनकम तो है बट टैक्सेबल इनकम नहीं है। तो उसने ये नहीं कहा कि इनकम हो सकता है, टैक्सेबल इनकम हो, क्लियर। और आखिर में जी जाहिर है जब आपके पास टैक्सेबल इनकम है, मैं कहता हूं मेरे पास 1 मिलियन मेरी इनकम है और मैं उसके ऊपर टैक्स निकालूंगा, तो टैक्स कैसे निकालूंगा? किसी रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, किसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगा, या कोई फिक्स अमाउंट होगी, बताया जाएगा मुझे। तो वो रेट्स भी आपको बताएगा कि कहता है कि हर उस शख्स पे जिसकी टैक्सेबल इनकम है हर साल के लिए उसके ऊपर टैक्स होता है एट एप्लीकेबल टैक्स रेट, जो उसके ऊपर उस वक्त उस साल में टैक्स रेट एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है जी। तो इस पूरी ये जो पूरा स्कोप है, पहला जो आपका पॉइंट आ रहा है टैक्स, ये भी इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट टॉपिक है। फिर है जी पर्सन क्या होता है, ये भी इसी चैप्टर में हमने पढ़ना है। और टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल इनकम क्या होता है, इसका ओवरव्यू हम इस चैप्टर में लेंगे। बाकी डिटेल में इसके कंपोनेंट्स हैं आगे चल के, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। और रेट्स भी इसी चैप्टर में डिस्कस होंगे।